थैंक यू सो मच। नमस्ते सभी को, आत्मा वंदन, प्रणाम। मैं पहले ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, महावतार बाबा जी, मेरे गुरु शिरडी साईं बाबा, इस जन्म के और पिछले सभी जन्मों के मेरे गुरु स्पिरिट गाइड्स, मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर, सभी को प्रणाम, नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स, ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन, ये जैसा नाम हमें सजेस्ट किया, ये इंट्यूशन में आया फ्रेंड्स। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी से जब हमने पूछा कि सर वर्कशॉप शुरू करना है, एक इंट्यूशन आई है। सर ने बोला पहले क्यों नहीं किया बाबा? सर क्या नाम दे? सर ने इतना सुंदर नाम दिया, गोली को गोली मारो। मैं सर ये नाम रखना है? बोलते बिल्कुल यही नाम रखना है, सबकी गोली छोड़ दो, सबको कहना है कि गोली को गोली मार दो। इसको आपको पहले करना चाहिए था। मैं सर इंट्यूशन तो आ जाइए। आज से 1.5 साल पहले जब मेरा बर्थडे था, उस दिन मुझे इंट्यूशन आई और ये पता चला कि मुझे वर्कशॉप करना है, हमें वर्कशॉप करना है। उस सर को मैंने कहा, आप मानेंगे नहीं फ्रेंड्स, हमने सोचा था कि एक वर्कशॉप करेंगे फिर देखते हैं, इंट्यूशन है एक वर्कशॉप कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं था कि धीमे धीमे 10 वर्कशॉप हो जाएंगे, GGM 10 हो जाएगा, इतना सक्सेसफुल हो जाएगा। हमने आप सबको जो है वो बताया कि करना क्या है, लेकिन चले तो आप हैं। कितनी मुश्किलें आई उसमें, किसी को 2-3 दिन तक लगातार फीवर आया, किसी को चक्कर आए, किसी को डायरिया हो गया, किसी को पेट दुख रहा है, किसी को डाइजेशन नहीं हो रहा। होता है जब आप इतने साल तक पैदा हुए तब से 30 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल के भी यहाँ पे हैं, और उनको जब बताया गया कि इस तरह से ये रास्ता ये सही है स्वस्थ रहने का, और आप लोगों ने उस पर पूरा हमारे कहने पे चले, मुश्किल आई फिर भी नहीं छोड़ा। बताया गया, अभी जो गाना बजा था थोड़ी देर पहले, कर हर मैदान फतेह और लव यू जिंदगी, तो ऐसे ही है, इस मैदान को जो हमें फतेह करनी है, आप लोगों ने वो करके दिखाया। आई एम सो मच थैंकफुल टू यू कि आपने हम सब हमारे कहने पे इतनी बखूबी जो जो बात बताई गई, 14 दिन वर्कशॉप पे हर एक बात को अपने ध्यान से सुना, समझा, उसको फॉलो किया। हर एक की बस की बात नहीं है। आज हजारों लोगों तक बात पहुंचाई जाती है कि वर्कशॉप आ रहा है, लेकिन उसमें से गिने चुने 500 लोग जुड़ते हैं। उसमें से जो लोग करते हैं, मुश्किलों से डरते नहीं हैं, करते हैं, फॉलो करते हैं, और उनको ये परिणाम मिला। तो आप सब लोग जो हैंड रेज है, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, मुझे भी बोलना है। यस, हम भी पूरे एक्साइटेड हैं आप सबको सुनने के लिए। एक कहानी बताना चाहूंगी फ्रेंड्स। एक माँ जो खाना में किचन में खाना बना रही थी, और उसको स्ट्रगलफुल लाइफ थी पूरी, तो उसको भगवान की सेवा करने का समय नहीं मिल पा रहा था। वो जब रोटी बनाती तब भगवान का नाम करती, भगवान का नाम लेती, खाना बनाते समय, उठते बैठते, घर के हर एक काम करते समय भगवान का नाम लेती रहती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा नाम लेती रहती थी। एक दिन क्या हुआ, जब वो खाना बना रही थी, रोटी बना रही थी, और धड़ाम से जोर से आवाज आई। उसको डर लगे कि क्या हो गया। घर में कोई नहीं था, छोटा बच्चा था उसका 6 साल का, और वो भागी, दौड़ी तो आंगन में उसके ऊपर से जो छत थी वो बच्चे के ऊपर गिर गई, और वो बहुत ही घबराई, डरी, कांपी। उसने ऊपर से सामान हटाया, और जो छप्पर गिर गया था उसको हटाया बड़ी मुश्किल से, और बच्चे को लेके दौड़ी, भागी, क्योंकि घर में कोई नहीं था। पहले तो वो सोच के बेहोश जैसी होने लगी, फिर उसको होश आया कि मैं हिम्मत हार जाऊंगी तो इसको कौन करेगा। पहले सोचो मैं रोऊं, चीखूं, चिल्लाऊं, लेकिन घर में कुछ था ही नहीं। वो सोचने में कि मैं रोऊं, चीखूं, चिल्लाऊं तो मेरी कौन सुनने वाला है। आसपास में भी कोई नहीं रहता था, वो घर अकेला कहीं पे दूर था, शहर से दूर। वो खैर बच्चे को लेके दौड़ी दौड़ी, और आधे घंटे में डॉक्टर के पास पहुंची, और उसको बच्चे को डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया, डॉक्टर आया और ट्रीटमेंट दिया, और कुछ दिन बाद बच्चा घर पे आ गया, ठीक होके बच्चे को घर ले आई। लेकिन जब वो
ओम नमः भगवते वासुदेवाय जो बोल रही थी, उसका उस जो हादसा हुआ, उससे धीमे-धीमे जो है वो विश्वास पूरा टूट गया। पूरा विश्वास उसका टूट गया। मैं भगवान का इतना नाम लेती रही, जब बच्चे का ट्रीटमेंट हो रहा था, उस टाइम पे भी वो कोसती रही भगवान को। बहुत कोसा कि मैं हर बार, हर समय, हर क्षण, भले मैं स्पेशल पूजा-पाठ नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी आपका नाम लेने से कभी नहीं चूका मैंने। हर क्षण आपका नाम लिया। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? सोचने में पड़ी। और वक़्त बीतता गया, बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। वो भूल चुकी थी कि उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था 20 दिन पहले। अभी उसके स्टिचेस भी जो है, वो नहीं रुझे थे। और वो सोच में पड़ी कि मेरे ऑपरेशन अभी हुआ था कुछ दिन पहले, और मैं ऐसे बच्चे को लेके दौड़ी हूँ मैं। भगवान का वो भूलती जा रही थी, लेकिन सडनली उसको याद आया, बच्चा उसका जो एक दिन बैठ के टीवी देख रहा था, टीवी में कुछ प्रोग्राम अचानक से बच्चे से रिमोट से दब गया, और वो पहले भगवान के सारे प्रोग्राम्स देखना उसने बंद कर दिए थे कि कोई फायदा नहीं है, इस भगवान को याद करने से क्या फायदा। मैं इतना याद करती हूँ, इतनी पूजा पूजा पाठ नहीं किया, लेकिन फिर मैंने हर हर क्षण उनको याद किया, हर क्षण में उनको शुक्रिया किया, लेकिन फिर भी मेरे साथ नहीं हुआ। मेरे बच्चे का अगर मर जाता तो मेरा बच्चा, फिर मैं क्या करती। लेकिन वो उसको फिर याद आया कि मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरे टाँके में भी अभी जो है वो खुले पूरी तरह से उसमें नहीं आई थी, उसमें हीलिंग नहीं हुई थी। फिर भी जो है मैं इतने 20 किलो के 22 किलो के बच्चे को मैं लेके दौड़ी हूँ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का समय जो था 2 बजे तक का डॉक्टर नहीं होते थे, लेकिन उस समय जो थे 3:30 बजे थे, तब डॉक्टर भी मिल गया उसको। उसने देखा कि बच्चे के ऊपर जब वो छप्पर गिरा था, उसके नीचे एक रॉड थी। तो रॉड के नीचे बच्चा दबा था, मतलब रॉड थी और साइडों में रॉड गिरी थी, उसके ऊपर छप्पर गिरा था। तो उसको फिर ध्यान आया कि ऊपर से गिरा तो सही पहाड़, मतलब जो छप्पर गिरा, लेकिन बच्चा उसके नीचे सेफ था। खरोंची आई थी, बच्चे को लेके दौड़ी। बच्चे जब डॉक्टर के पास गई, तो उसको याद आया कि जो डॉक्टर था वो तो 2 बजे तक अवेलेबल रहता है, लेकिन उस दिन 3:30 बजे कैसे अवेलेबल रहा। तो फ्रेंड्स, हम सबके साथ में भी ऐसा होता है। जब हम मुश्किलों में आते हैं, तो हमें लगता है कि भगवान ने बहुत बुरा किया, भगवान ने बहुत गलत किया हमारे साथ में। हमारा धीमे-धीमे कहीं विश्वास टूट सा जाता है। फिर आपको जो है एक दिन मिलता है ग्लोबल गुडविल मिशन, गोली को गोली मारो वर्कशॉप। धीमे-धीमे आप लोगों की सबकी जो है वो फिर हिम्मत बनती है। फिर आपको कहीं होप आता है। ये जो हर एक हमारे साथ में जो भी इंसिडेंट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो कहीं न कहीं कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए आते हैं। और हमें उसको उसने लापरवाही की थी। उसको इंट्यूशन आई थी कि मेरे घर का जो छपरा है, उसको रिपेयर कराने की ज़रूरत है। उसने नहीं करवाया। जब उसको पता था, उसको इंट्यूशन आई, भगवान ने दिया, इंट्यूशन नहीं करवाया। लेकिन जब वो गिरा, तब उसको पता चला कि हाँ, उसको मैंने नहीं किया। उसको बाद में पता चला कि मुझे इंट्यूशन आई थी, मैंने नहीं किया। उसको फिर बाद में देखा कि हाँ, भगवान ने बचा दिया। वो चाहता तो रॉड नहीं होती, रॉड खिसक जाती है और छपरा उसके ऊपर गिरता तो बच्चा मर जाता। ये भी हो सकता था कि बच्चा अगर जो है वो बच्चे को चोट लगी और डॉक्टर नहीं मिलता, तो भी उसका ट्रीटमेंट नहीं होने वाला था। लेकिन उस टाइम पे 3:30 बजे भी डॉक्टर अवेलेबल था। तो ये सारा इंसिडेंस जो है, ये स्टोरी जो है, वो ये कहना चाहती है कि आपके साथ में जो भी कुछ हो रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं वजह है, कुछ न कुछ रीज़न है। आप जो है वो भगवान ने हमें इतना अच्छा, प्रकृति ने, माँ प्रकृति ने इतना अच्छा हमें दिया है, फ इतने फल दिए हैं, इतनी सब्जियाँ दी हैं। हम बचपन से हमें सिखाया गया माँ-बाप ने कि खाने में, भोजन में शक्ति है। खाया, खूब खाया। जब हम पैदा हुए थे, तब तो हम बीमार नहीं थे, तब तो हम बिल्कुल स्वस्थ थे। हमारे सारे ऑर्गन्स काम कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? खाते गए क्योंकि हमें खानों में, हमने सोचा कि खाने में बहुत ताकत है। फिर उल्टी दिशा दौड़ी, खूब खाया। बाहर का चलन यहाँ पे आया। बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ ये सब बंद कर दीजिए। अभी आजकल न्यूज़ में भी कितना आ रहा है कि एक 18 साल के बच्चे को भी जो हार्ट अटैक आया। छोटे-छोटे बच्चों को। अभी रिसेंट में मैंने कुछ सुना, 12 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक आया। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोगों ने बच्चों को गलत पढ़ाई पढ़ाई है। पहले तो हमने खुद गलत पढ़ाई पढ़ी। पेरेंट्स से, स्कूल्स में, हमारी सोसाइटी में, हर जगह दिखा कि खाने में ताकत, खूब खाओ। हमारे पास में कई सारे सवाल आते हैं।
मेरा बच्चा जो बहुत कमजोर है, मेरा बच्चा कुछ खा नहीं रहा है, हम बच्चे को खूब चाहते कि खाए, मत खिलाओ, कोई बात नहीं, अपने आप समय आएगा वो खाएगा। लेकिन हमने उसको बच्चे को फोर्स किया। मैंने खुद यहाँ पे देखा है, जब मेरी बिटिया पैदा हुई उस समय पे 3 बच्चे और पैदा हुए थे उन्हीं उन्हीं समय मेरी सोसाइटी के अंदर, और तीनों लड़कियां, और ये चौथी मेरी हिमांगी लड़की। मेरी हिमांगी भी जो थोड़ी बड़ी हुई तो नहीं खाती थी, लेकिन मैं उसको फोर्स नहीं करती थी, उस जूस पीती थी, जूस पिलाती थी, फल खाती थी, फल खिलाती थी। लेकिन वहां पे मैं देखती थी 6 महीने का बच्चा भी हुआ नहीं है, उसको दाल चावल बना के खिलाया जा रहा है, उसको मिर्चों वाला खिलाया जा रहा है, बोलते बच्चे को स्वाद अभी डेवलप हो रहा है इसलिए हम खिला रहे हैं। मैंने बोला क्यों खिला रहे हो? बोलते खिलाना जरूरी है। एक माँ जो इतने मतलब जो मैंने देखा इतनी बेरहमी से खिला सकती, मैंने पहली बार नोटिस किया। 2 टांगों के बीच में बच्चे को ठूस ठूस के चम्मच से ठूस ठूस के खिला रही है, ताकि बच्चे का टेस्ट डेवलप हो। अरे बच्चे का जब समय आएगा तो खा लेगा, क्या हुआ इसमें, क्या हुआ? क्यों क्यों चिंता वाली बात है? नहीं, लेकिन उनका कहना है कि हम टेस्ट डेवलप करना चाहते हैं। जब उसका समय आएगा, 12 महीने के बाद जब होता है, तब बच्चे का टेस्ट डेवलप होता है, तब धीमे धीमे खाना शुरू करता है। मिर्चों वाला खिला रहे हैं क्योंकि घर में वो खुद खा रहे हैं मिर्चें, इससे बच्चों को खिला रहे हैं ताकि बच्चे के लिए अलग से मेहनत मेहनत ना करनी पड़े। बच्चों को टिफिन टिफिन में जो है वो वही दे रहे हैं, एक माँ मेहनत नहीं करना चाहती है। बच्चे को जो टिफिन में क्या वेफर दे रही है, और इतनी आलस कि रात को जो बना हुआ खाना, हमने देखा कि रात का खाना बना हुआ फ्रिज में रख दिया जाता है, वो लंच बॉक्स जो है वो बच्चे को दिया जाता है। अरे उठ लो, उठ जाओ, थोड़ी देर के लिए थोड़ा पहले उठ जाओ, बच्चे के लिए मेहनत कर रहे हो। क्यों हम ऐसा चाहते हैं कि हम अस्पताल में जाके मेहनत मेहनत करेंगे? क्यों अपने परिवार के लिए हम मेहनत नहीं कर सकते हैं? मुझे कई लोग कहते हैं कि नहीं उठा जाता, बच्चे के लिए नहीं था, आप पता नहीं कैसे कर, तो मैंने कहा मैं मेरे परिवार से प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ मैं, इसलिए मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। तो आप लोगों को जो आज बताया गया है, ये 14 दिन का जो वर्कशॉप जो आपने किया सब लोगों ने, आप लोगों ने सीख लिया, आप लोगों ने समझ लिया, आप लोगों ने इतने अच्छे से फॉलो किया। लेकिन ये जो है वो आपको अपने तक नहीं सीमित रखना है, अपने परिवार में सबसे पहले आपकी ड्यूटी थी, पहले परिवार को स्वस्थ रखिए। आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से कितनी आसान है ठीक होना। थोड़ी मेहनत है, बिल्कुल मेहनत है, लेकिन हम क्यों मेहनत करें अस्पताल में जाके? क्यों हम पहले बीमार पड़े, खा खा के पहले बीमार पड़े, और बीमार पड़ के अस्पताल में जाएं, और फिर अस्पताल में हम खुद तो परेशान हो लेकिन पूरा परिवार परेशान हो? ऐसा हम क्यों चाहते हैं? क्यों हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं? तो ये मुझे कई अभी कल ही किसी ने लिखा था चैट पे, आई ओपनर वर्कशॉप था। तो यस, ये आई ओपनर वर्कशॉप था, तो आपको आंखें अभी खुली रखनी है, आंखें बंद नहीं करनी है फ्रेंड्स। इसको लेके आप हमेशा, ये जो वर्कशॉप आपको है पूरी लाइफ अपनाना है। कई लोग पूछते हैं कि कब तक करना है? जिंदगी भर करना है। जिंदगी भर स्वस्थ रहना है कि नहीं रहना है? रहना है ना स्वस्थ, तो जिंदगी भर आपको करना है, क्योंकि यही है लाइफस्टाइल, यही माँ प्रकृति ने हमें दिया है, इसी से हमें स्वस्थ रहना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना मुझे अच्छा बोलने का मौका दिया। समय की मर्यादा है, बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन 14 दिन में जो वर्कशॉप में मैं चाहती थी कि आप लोग बात को अच्छे से सुने समझें, इसीलिए जहाँ पे मुझे सपोर्ट करना था वहां पे मैं सपोर्ट कर रही थी।